मोदी के इस चर्चित सूट की बोली 1 करोड़ तक पहुंची। ओबामा दौरे के दौरान पीएम ने पहना था ये नरेंद्र मोदी नाम लिखा ये सूट। सूरत में हो रही है सूट की नीलामी। क्योंकि ये तो ऑफर है, किसी को भी कुछ बताने से फिर ऑफर का मतलब नहीं रहता। जानकारी मिली थी 1 करोड़ का आपने दाम भरा है। शायद हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम। 1 करोड़ 11 लाख से शुरू हुई थी सूट की नीलामी। बीजेपी के पूर्व पार्षद राजू अग्रवाल ने लगाई थी 51 लाख की बोली। मेरा तो जो मेरी व्यवस्था है कि ये ऑक्शन है कि 21 और ऐसा कुछ नहीं है, इसकी अमाउंट और भी काफ़ी ऊपर तक जाएगी। मेरी भावना है अगर और 10-20 बढ़ना पड़े तो मैं इसमें और ज़रूर बढ़ूंगा। मेरी जो व्यवस्था है मेरे पास उस हिसाब से। जिस सूट की वजह से दिल्ली का चुनाव हार गए, लगता है कि वो बदशगुनी को अपने से दूर कर देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंगलोर में किया है एरो इंडिया 2015 का उद्घाटन। अपने भाषण में देश में रक्षा उत्पादन को दुगना करने पर दिया जोर। They produce an output of nearly $7 billion annually. It also supports a very large pool of small and medium enterprise. पीएम मोदी ने कहा हमने रक्षा क्षेत्र में 24% विदेशी निवेश को खोला। बोले रक्षा उत्पादन क्षेत्र में नौकरियों की अपार संभावनाएं। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में तकनीकी विकास बढ़ाने पर दिया जोर। कहा आगे की जरूरतों के लिए रोड मैप तैयार करना होगा। एरो इंडिया में स्वदेशी तेजस समेत सुखोई, MKI और मिराज 2000 भरेंगे उड़ान। 18 से 23 फरवरी तक चलेगा एयर शो। पहली बार विदेशी एरोबैटिक्स की टीम भी ले रही है एयर शो में हिस्सा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लगाया जनता दरबार। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पहुंचे लोगों की सुनी समस्याएं। गाजियाबाद के कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लगा सीएम का जनता दरबार। सीएम से मिलने के लिए सुबह 7 बजे से ही जुटनी शुरू हो गई थी भीड़। क्या ऊपर से कर दिया आधे दिल्ली में और आधे उसमें, हमें कोई भी मतलब चीज नहीं मिलती। जहाँ जाते बोलते यूपी में, यूपी जाते दिल्ली बोलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आपकी समस्या बिल्कुल अभी होगी, बाकी जो होगा डिमार्केशन में बाद में करेंगे। आपकी जो समस्या वो इसी टाइम ही हल करवाएंगे। हमारी समस्या पिछले 5 साल से जब से बरसों फेस आउट की थी उस समय से बेरोजगार है और हम उम्मीद रखते हैं कि इस गवर्नमेंट से ये जो है ना कुछ हमारी समस्या, जैसे कि हम मुख्यमंत्री से भी मिले, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हफ्ते में 3 दिन लगेगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली के लोगों से मिलेंगे सीएम। बिहार में स्पीकर की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बीजेपी ने किया बहिष्कार। जेडीयू को विपक्षी दल का दर्जा देने को लेकर होनी थी चर्चा। नीतीश खेमे के नेता विजय चौधरी ने स्पीकर से जताई नाराजगी। विपक्षी दल का दर्जा नहीं मिलने पर कोर्ट जाने की कही बात। नहीं, हमको मिला नहीं। हम अध्यक्ष महोदय को हमने कहा है कि हमारे साथ अध्यक्ष के द्वारा ये सही नहीं किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है अध्यक्ष के द्वारा। बीजेपी ने कहा शक्ति परीक्षण से पहले विपक्षी दल के दर्जे पर नहीं हो सकता कोई फैसला। पार्टी ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बिहार में लंच डिनर डिप्लोमेसी तेज। नीतीश कुमार के धड़े के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से दोपहर का भोज। 19 फरवरी की शाम को नीतीश कुमार देंगे विधायकों को रात्रि भोज। धार्मिक हमलों पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा किसी धर्म के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं, सभी धर्मों का सम्मान हमारी पहचान। Our government will not allow any religious group belonging to the majority or the minority to incite hatred against others overtly or covertly. We cannot accept violence
ओमान के पहले आधिकारिक दौरे पर मस्कत पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। 2 दिन के दौरे में ओमान के साथ परस्पर हितों पर होगी बातचीत। तिरुपति में आज तड़के श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। तिरुपति में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना ने बोध गया के महाबोधि मंदिर में की थी प्रार्थना। बोधि वृक्ष के नीचे घंटे भर बिताया वक्त। अलीगढ़ में स्वाइन फ्लू की वजह से 25 फरवरी तक यूनिवर्सिटी बंद किए जाने पर सवाल। चांसलर वाइस चांसलर के चुनाव का टालने का बहाना। स्वाइन फ्लू की वजह से जोधपुर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में छुट्टी। 1 मार्च के बाद खुलेगा कॉलेज। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राइवेट लैब में स्वाइन फ्लू की जांच पर लगाई रोक। कुछ मामलों में सामने आई गलत रिपोर्ट। गुजरात के पूर्व डीजी वंजारा की आज जेल से रिहाई। करीब 12 बजे दोपहर साबरमती सेंट्रल जेल से निकलेंगे वंजारा। फर्जी मुठभेड़ में थे आरोपी। उज्जैन के रूपखेड़ी में प्रसाद खाने से 1500 बीमार। शिव मंदिर में बांटी गई थी खिचड़ी। कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में है। महोदय को ये चुनौती दी जाती है और दूसरी तरफ उसी सरकार के द्वारा ये तैयार किया गया नीति वक्तव्य जो राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस का हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से किया वॉकआउट। प्रथम दिन था, राज्यपाल जी का भाषण है और संसदीय परंपरा के अनुसार उनको शालीनता से सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान की जगह उनके अभिभाषण का बहिष्कार किया गया। मुंबई के मलाड में सीसीटीवी में कैद हुई पुलिस वाले के बेटे की दादागिरी। दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक को पीटा, पीड़ित पर चढ़ाई बाइक। हरियाणा के यमुनानगर में दारोगा की दादागिरी। ट्रक ड्राइवर की पीट कर हत्या। परिवार वालों ने विरोध में किया सड़क जाम। फिरोजाबाद में पत्नी की हत्या की कोशिश में क्लास 1 अधिकारी गिरफ्तार। कोल्ड ड्रिंक में मिलाया था जहर। हैदराबाद के मेंढक में दूध के बिना नवजात की मौत। ठेकेदार ने मजदूर मां को नहीं दिया ब्रेक। दिल्ली के उस्मानपुर अवैध पार्किंग में सट्टेबाजी का खेल। झगड़े के दौरान फायरिंग, एक को लगी गोली। आज से मेलबर्न में टीम इंडिया शुरू करेगी दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने की तैयारी। आज से शुरू होगा रणनीति बनाने का काम। बात पर जीत के बाद रिलैक्स मूड में टीम इंडिया। मेलबर्न में शॉपिंग करते दिखे अक्षर पटेल। सचिन की टीम इंडिया को 2-2 कहा, पीछे छोड़ो जश्न, अब फिर से जाबाजी दिखाने की बारी। पहले मैच के प्लेइंग 11 को बरकरार रखने की भी दी नसीहत। वीवीएस लक्ष्मण ने भी बढ़ाया धोनी की टीम का आत्मविश्वास। कहा, दक्षिण अफ्रीका को इस बार मात देगा भारत। वर्ल्ड कप में आज पूल ए में बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मुकाबला। कैनबरा में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। 38 ओवर में बनाए 175 रन, 4 विकेट खोए। मुकाबला जारी है। अलबामा के गवर्नर ने पुलिस की बेरहमी पर भारत सरकार और वहां रहने वाले तमाम भारतीय नागरिकों से मांगी माफी। मेडिसिन पुलिस ने एक भारतीय बुजुर्ग के साथ की थी बेरहमी। मंगल पर बस्ती बसाने के प्रोजेक्ट के लिए आए आवेदन में से 100 लोग पहुंचे अगले राउंड में। उम्मीदवारों में 50 महिला और 50 पुरुष। कोयम्बटूर की श्रद्धा प्रसाद भी इस लिस्ट में शामिल। श्रद्धा प्रसाद के साथ 2 और भारतीय भी मिशन मंगल के लिए चुने गए। मंगल के लिए ये ट्रिप 1 वे होगा। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में 10 कारों की टक्कर, एग्जिट ढूंढने के चक्कर में हादसा।
वॉशिंगटन में भारी बर्फबारी, स्नो बॉल फाइट के लिए उमड़े लोग।